नमस्कार, मैं हूं मनु तेवतिया और आप देख रहे हैं बुलेट बुलेटिन। चलिए शुरू करते हैं बुलेट की रफ्तार से खबरों का सिलसिला। वाराणसी दौरे के दूसरे दिन आज सीएम योगी ने सेवा भारती समिति द्वारा संचालित कंप्यूटरीकृत पाठशाला का उद्घाटन और लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी ने पाठशाला का निरीक्षण भी किया, साथ ही किस तरह से कंप्यूटर के जरिए छात्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा इसकी पूरी जानकारी दी। बाद में सीएम आईआईटी बीएचयू के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1919 में बीएचयू में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की थी। इसके बाद आईटी और आईआईटी तक का सफर सफलता के साथ पूरा हुआ है। वहीं सीएम योगी ने बीएचयू शताब्दी समारोह में शामिल होने से पहले डिजिटल बस सेवा का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। वहीं सीएम ने बीएचयू में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने देश को नया विजन दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के निर्माण में हर व्यक्ति की भूमिका है। पीएम ने सफाई के प्रति देश को जागरूक किया है। मूर्ति निर्माण मामले पर बीएसपी चीफ मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि मीडिया सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को तोड़ मरोड़ कर पेश न करे, साथ ही अपना पक्ष वो कोर्ट के सामने मजबूती से रखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मूर्तियों पर खर्च किया गया पैसा लौटाने को कहा गया है, जिसके बाद मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि मीडिया और बीजेपी के लोग कटी पतंग न बने। पश्चिम बंगाल के शारदा चिटफंड घोटाले मामले में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से आज सीबीआई पूछताछ करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज पूछताछ मेघालय की राजधानी शिलांग में होनी तय हुई है। एससी के आदेश के मुताबिक ये साफ है कि सीबीआई इस दौरान राजीव कुमार को गिरफ्तार नहीं कर सकती। राजीव कुमार पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर बीजेपी समर्पण निधि इकट्ठा करेगी और पार्टी को मजबूत करेगी। ये राशि बीजेपी के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री चुनने के लिए इकट्ठा करेंगे। इसके लिए पार्टी ने बाकायदा गुल्लक तैयार किया है, जो बूथ स्तर पर जाएगा। बीजेपी के 1.5 लाख से अधिक बूथ हैं, जहां पर कार्यकर्ता सहयोग राशि पार्टी के लिए जमा करेंगे। प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में स्नान घाटों पर वीडियो और फोटोग्राफी पर रोक लगा दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुंभ मेला अधिकारी को सख्त निर्देश देते हुए निर्देश न मानने वाली मीडिया पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के मुताबिक घाट से 100 मीटर के क्षेत्र में फोटोग्राफी प्रतिबंधित है। जस्टिस PKS बघेल और जस्टिस पंकज भाटिया की खंडपीठ ने आदेश दिया है। 5 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होनी है। गाजियाबाद पहुंचे केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री एवं सांसद जनरल VK सिंह ने फुटओवर ब्रिज का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने मायावती पर तंज कसते हुए कहा कि अपनी मूर्तियां बनवाने पर खर्च हुआ पैसा मायावती को सरकारी खजाने में लौटाना चाहिए। सहारनपुर में जहरीली शराब से मौतों पर पुलिस का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने शक जाहिर किया है कि नशा बढ़ाने के लिए शराब में रेड पॉइजन मिलाया गया। SSP ने कहा है कि सैंपल को लखनऊ भेज दिया गया है। SSP और DM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि फिलहाल 36 लोगों में शराब से मौत की पुष्टि हुई है। बाकी 10 लोगों का विसरा जांच के लिए भेज दिया गया है। 22 लोग मेरठ के अस्पताल में भर्ती हैं। DM और SSP ने कहा कि मामले में अब तक 30 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। शराब के अवैध कारोबार में लिप्त लोगों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जहरीली शराब से हुई मौतों पर यूपी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। राज बब्बर ने कहा कि पूरे घटनाक्रम के पीछे सरकार की लापरवाही है। जहरीली शराब कांड पर मुख्य सचिव और DGP ने कहा कि मामले में अब तक सख्त कार्रवाई की गई है। जांच के बाद बड़े पुलिस अफसरों पर भी गाज गिरेगी। उधर रुड़की में जहरीली शराब कांड पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने कहा है कि जांच के लिए ज्वाइंट कमेटी का गठन कर दिया गया है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा सिविल लाइन थाना क्षेत्र फकीरपुरा मोहल्ले में हुई छापेमारी के दौरान 250 से ज्यादा शराब की भट्टियां तोड़ी गई हैं। साथ ही हजारों लीटर लहन बरामद किया गया है। यूपी और उत्तराखंड में जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार से मृतकों के परिवार के लिए 5-5 लाख का मुआवजा देने की मांग की है। उन्नाव के गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मॉडल शॉप और रेस्टोरेंट में जिला प्रशासन की टीम ने छापेमारी की, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि टीम को वहां से
कुछ नहीं मिला है। आबकारी विभाग द्वारा चेकिंग के दौरान एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से भारी मात्रा में अन्य राज्य से तस्करी कर लाई जा रही शराब भी बरामद की गई है। फिलहाल बरामद की गई शराब को जब्त कर लिया गया है। जहरीली शराब से लगातार हो रही मौतों के बीच शाहजहांपुर की शराब भट्टियों में भी शराब में लहन, यूरिया कीटनाशक और दवाइयां मिलने की खबर सामने आई है। शाहजहांपुर के ग्रामीण इलाकों में कच्ची शराब का कारोबार घर घर पनप चुका है। बस्ती के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कटरी गांव के पास पुलिस ने ढाबे पर खड़े ट्रक में छापा मारा। इस छापेमारी में 1700 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 80 लाख रुपए बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राजधानी लखनऊ में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या 38 हो गई है। वहीं 2 मरीजों को केजीएमयू में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू के मरीजों के घरों के 100 मीटर के दायरे में भी टेमी फ्लू का इंजेक्शन आम लोगों के लिए भी लगाया गया है। वहीं जानकारी के मुताबिक लखनऊ में स्वाइन फ्लू से किसी की मौत नहीं हुई है। एहतियात के तौर पर होर्डिंग्स और बैनर के जरिए लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। चिकित्सकों के अनुसार खांसी, जुकाम की शिकायत होने पर डॉक्टर से संपर्क करें और सार्वजनिक स्थानों पर छींकने और हाथ मिलाने से बचें। सिद्धार्थनगर जिले में 6 दिन से AK-47 राइफल गायब है, लेकिन 6 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। राइफल की बरामदगी के लिए कई थानों की पुलिस, क्षेत्राधिकारी, क्राइम ब्रांच के साथ साथ गोरखपुर यूनिट की STF को भी लगाया गया है, लेकिन अब तक राइफल बरामद नहीं हो सकी है। अयोध्या के मंडल कारागार में बवाल हो गया। आजमगढ़ जेल से ट्रांसफर होकर आए कैदियों ने आपस में मारपीट की, जिसमें सजा याफ्ता कैदी गंभीर रूप से घायल हो गया। जेल में कैदियों के बीच हुई मारपीट में एक कैदी के घायल होने के बाद कारागार अधीक्षक ने बाहर से फोर्स मंगवाकर पूरे जेल में सुरक्षा बढ़ा दी है। हमीरपुर के सरकारी राजकीय इंटर कॉलेज में छात्रों से प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए आए परीक्षक को देने के लिए 50-50 रुपए लिए गए। रुपए लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। ललितपुर में स्कॉर्पियो सवार लोगों ने टोल प्लाजा पर खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए टोल प्लाजा कर्मियों से मारपीट और तोड़फोड़ की है। मारपीट की तस्वीरें CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस जांच में जुटी है। संभल के गुन्नौर में थाने के पास नाले में एक तहसील कर्मचारी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। तहसीलदार करम सिंह के मुताबिक कर्मचारी कई दिनों से गायब चल रहा था, जिसके बाद आज उसका शव बरामद हुआ है। बहराइच में तेंदुए ने एक 15 साल के बच्चे को अपना निवाला बना लिया। मां के सामने ही उसके बेटे को तेंदुआ खींचकर ले गया। मामला कटियान घाट वन्यजीव प्रभाग के ककराहा रेंज का है। जालौन में बेकाबू स्कूल बस ने सड़क किनारे खड़े ट्रक को टक्कर मार दी, जिसमें कई बच्चे घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से बच्चों को जालौन स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। शामली जनपद के थाना भवन इलाके में 2 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई है। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से 3 लोगों की हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मथुरा के थाना गोविंद नगर में तेज रफ्तार वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। चित्रकूट के मानिकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की गैलरी में प्रसूता ने बच्चे को जन्म दिया। बताया जा रहा है कि परिजनों की मदद की मांगने पर बावजूद भी डॉक्टरों ने और नर्सों ने उनकी सुध नहीं ली। बलिया के जगदीशपुर इलाके में स्थित एक नर्सिंग होम के संचालक से अज्ञात बदमाशों ने पत्र के माध्यम से 3 करोड़ की फिरौती मांगी है। घबराए नर्सिंग होम संचालक ने इस पूरे मामले की जानकारी एसपी को दी है। प्रदेश में हो रही ओलावृष्टि से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। गोरखपुर के देहाती इलाकों में ओला गिरने से कई जगहों पर फसलों को नुकसान होने की खबर है। वहीं बस्ती में भी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है, जिससे खड़ी फसलों को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। साथ ही तापमान में भी गिरावट आई है। चित्रकूट में भी बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। किसानों का कहना है कि दलहन और तिलहन की फसलों को भारी नुकसान हुआ है और अब 40% ही पैदावार हो पाएगी।
लगातार हो रही बर्फबारी से लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। बागेश्वर के कपकोट के ऊंचाई वाले इलाकों और दुग नागरी तहसील के दूरस्थ क्षेत्रों में हालात ज्यादा खराब हैं। बर्फबारी से सड़क और रास्ते पूरी तरह से खुल नहीं सके हैं। करीब 6 गांवों की बत्ती गुल है। पेयजल की समस्या का भी ग्रामीणों को सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन बंद पड़े रास्तों को खुलवाने में लगा हुआ है। पहाड़ में सड़क हादसों को कम करने के लिए पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया है। अभियान के तहत नैनीताल पुलिस हर जगह जाकर टैक्सी कैब चालकों को शराब पीकर वाहन न चलाने की अपील कर रही है। हरदोई में डीएम पुलकित खरे ने दहर झील पर द्वितीय सांडी पक्ष महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने शांति के दूत, कबूतर और गुब्बारे उड़ाकर शुभारंभ किया। उत्तरकाशी बौद्ध पंचांग के अनुसार नए साल के स्वागत के लिए मनाए जाने वाले लोसर पर्व का समापन हो गया। 4 दिनों तक चले पर्व के अंतिम दिन जाट भोटिया समुदाय के लोगों ने एक दूसरे के साथ आटे की होली खेलकर जश्न मनाया।